हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में क्या है? लेटर राइटिंग। कि हमारा लेटर राइटिंग क्या होता है। देखो, एवरी वन ऑफ अस राइट्स लेटर्स। हम सब लेटर्स लिखते हैं। वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। हम लेटर्स लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? लेटर्स जब हम अपनी कोई बात लेटर्स के थ्रू किसी को पहुंचाते हैं, ठीक है। लेटर्स हम किस किस को लिख सकते हैं? दोस्तों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और कोई अपने रिलेटिव्स को। और जो हमारे लेटर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। पहले देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स कि हमारे इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। द लेटर्स वी राइट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। जो लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, ठीक है। देखो, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। हम एक इनफॉर्मल लेटर किस टाइप से लिखेंगे? सबसे पहले तो हम सेंडर एज एड्रेस, यानी कि जो अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी एड्रेस होगा उसे डालेंगे। देन हम डेट लिखेंगे, जिस डेट को हम लिख रहे हैं लेटर। और दूसरा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जिसको हम लिख रहे हैं उसका नेम। डियर रिया, heartiest congratulations on your success in the exams. Your hard work and sincere efforts have finally borne fruit. ये कहते हैं, ये मतलब अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए लेटर्स लिख रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? सेंडर का एड्रेस लिखा। देन हम लिखेंगे डेट। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जो जिस पर्सन को हम लिख रहे हैं उस पर्सन का नेम। देन हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जाम्स, मतलब दिल से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए। योर हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स हैव फाइनली ब्रोन फ्रूट। तुम्हारे हार्ड वर्क यानी कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे एफर्ट्स ने तुमसे ही तुम्हें ये फल मिला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, प्राउड है। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त, लेट्स गेट टुगेदर टुमारो एंड हैव अ सेलिब्रेशन। मेरी फ्रेंड, हम दोनों कल इसको सेलिब्रेट करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, सेंडर एज नेम। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में हम क्या लिखेंगे? योर्स लविंगली, सेंडर का नेम लिखेंगे शीला। अदर ऑप्शंस, योर अफेक्शनेटली योर लविंग फ्रेंड, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं। इनमें से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में। जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? हम अपना नेम, सेंडर नेम। आपको समझ में आया कि इनफॉर्मल लेटर्स हम किस टाइप से लिखेंगे? सबसे पहले सेंडर का एड्रेस डालेंगे, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो भी हमें उसमें लिखना है लेटर में मेन वो लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखेंगे, देन सेंडर इज नेम लिखेंगे। अब दूसरा लेटर रीड करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू योर बर्थडे पार्टी। हमें लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले क्या डालेंगे? सेंडर एज एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, डियर मैक्स, प्लीज कम टू माई बर्थडे पार्टी ऑन अक्टूबर 20 at 6 PM। ये क्या कह रहे हैं कि प्लीज मैक्स मतलब कम टू माई बर्थडे, मेरे बर्थडे में आना। इस डेट को, जिस डेट को भी आपका बर्थडे है आप वो डेट लिखेंगे यहाँ पे। विमल, अशीम, राधिका, महक एंड प्रेरणा आर ऑल्सो कमिंग, यानी कि मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं वो भी आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? विमल, अशीम, राधिका, महक एंड प्रेरणा। वी शैल प्ले गेम्स, इंजॉय म्यूजिक, डांस एंड मेक मैरी, यानी कि हम क्या करेंगे? गेम्स खेलेंगे और इंजॉय करेंगे, म्यूजिक और डांस करेंगे। मेक मैरी, देयर विल बी लॉट्स ऑफ टेस्टी डिशेज टू, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी डिशेज होंगी। इट वुड बी ग्रेट फन, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट, डू कम, प्लीज़ मुझे निराश मत करना, मेरे बर्थडे में ज़रूर आना। योवर्स लविंगली कौशिका, कौशिकी। जो मैक्स है वो लिख रहा है, जो
मतलब जो कौशिकी है वो मैक्स को क्या लिख रहा है, अपने बर्थडे पर इनवाइट करने के लिए लेटर। नेक्स्ट लेटर रीड करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू मनी एज यू आर गिविंग ऑन आ एक्सकर्शन, यानी कि हम फादर को एक लेटर लिखेंगे उनसे पैसे लेने के लिए। सबसे पहले डालेंगे सेंडर एज एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, उसके बाद आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप द सेम विथ यू, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ वहाँ पर भी सभी ठीक होंगे। आवर स्कूल हैज़ प्लान्ड अ 6-day एक्सक्यूशन टू शिमला स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 25 to 30, हमारा मतलब मेरे स्कूल वालों ने ये प्लान किया है कि हम शिमला घूमने जा रहे हैं 25 से 30। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गोइंग देयर, मेरे सारे क्लास के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जा रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव टू डिपॉजिट 3000 फॉर द सेम, सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाने के लिए 3000 रुपये पे करने होंगे। आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू सेंड मी दिस मनी बाय चेक और मनी ऑर्डर, मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा अगर आप मुझे पैसे भेजेंगे चेक के थ्रू या मनी ऑर्डर के थ्रू। काइंडली कन्वे माई लव टू मदर एंड सिस्टर, मेरी बहन और माता जी को मेरा प्यार। आई मिस दैम अलॉट, मैं उन सबको बहुत मिस करता हूँ। विद बेस्ट रिग्रेट्स योर लविंग सन रोशन, रोशन ने अपने फादर को लेटर लिखा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है शिमला घूमने के लिए। अगर आपको लेटर लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, फादर को। नेक्स्ट लेटर रीड करते हैं। गीता हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप जयपुर विद हर स्कूल, सी वॉज रिटन अ लेटर टू हर मदर टेलिंग हर अबाउट द ट्रिप, जो गीता है वो जयपुर की ट्रिप पर जा रही हैं स्कूल और अपनी माता जी को लेटर लिख रही हैं। तो क्या लिखा है लेटर में, द यूथ हॉस्टल, यानी कि जो एड्रेस है वो जयपुर। डियर मदर हाउ आर यू, आप कैसी हैं। फादर एंड टीना, फादर और टीना भी कैसे हैं। आई एम फाइन ऑल्सो हैविंग अ गुड टाइम, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक अच्छा टाइम। वी आर स्टेइंग इन द यूथ हॉस्टल एंड द अरेंजमेंट्स आर गुड, मैं एक यूथ हॉस्टल में ठहरी हूँ और वहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। दिस मॉर्निंग वी वेंट टू ऑन साइट सीइंग, हम मॉर्निंग में साइट देखने के लिए जाएंगे। वी शाह द बिरला टेम्पल, हम जाएंगे बिरला टेम्पल देखने के लिए, हवा महल देखने के लिए और द फोर्ट, किला देखने के लिए। ऑन आवर वे बैक वी वर टेकन फॉर शॉपिंग, और उधर से आते टाइम हम क्या करेंगे, शॉपिंग। टुमारो वी विल गो टू सी द अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस, अगले दिन हम क्या देखने के लिए जाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस। आई हैव मैनी सरप्राइजेस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। लव टू ऑल एट होम योवर्स लविंगली गीता, यानी कि गीता अपनी मदर को लेटर लिख रही है कि मैं स्कूल ट्रिप पर जयपुर घूमने जा रही हूँ, तो वो सब उसने ऐड करा है। अब हमें मालूम तो हो गया कि हम लेटर किस टाइप से लिखेंगे, पहले सेंडर का एड्रेस, देन डेट और देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, देन बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो भी हमें लेटर में लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर में हम वो लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लव ऑल, मतलब योर लविंगली या योर सिस्टर। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल लेटर कि फॉर्मल लेटर होते क्या। वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू कन्वे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, हम फॉर्मल लेटर्स कब लिखते हैं, जब हम किसी को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देनी हो। जैसे फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्कूल्स टू मेक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स, हम फॉर्मल लेटर्स कब लिखते हैं, जब हम प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को लिखे, किसके लिए, कोई हेल्प के लिए या कोई रिक्वेस्ट और या कंप्लेन के लिए, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मल लेटर्स का। रीड द लेटर प्रियांक वोरा रोड टू हर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर फॉर 5 days लीव, जो प्रियांक वोरा है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से 5 days की हॉलीडे के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, उसी की तरह सेंडर एज एड्रेस, देन डेट, रिसीवर एज एड्रेस, जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, देन सैल्यूटेशन और उसके बाद सब्जेक्ट सैल्यूटेशन में जिसको भी हम लिख रहे हैं, डियर मैम, डियर सर, डियर टीचर, ठीक है, या डियर सर। देन सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर लीव, जिस चीज़ के लिए हमें लेटर लिखना है मेनली उसको हम 4 से 5 वर्ड्स में कन्वे करेंगे, किसमें, सब्जेक्ट में।
उसके बाद लिखेंगे हम बॉडी ऑफ द लेटर। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव टू गो टू मुंबई टू अटेंड माई कज़न एज वेडिंग। मैं आशा करता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं मुंबई जाऊँगा अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 25 से 29। वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे 5 days का अवकाश दें, यानी कि छुट्टी दें, लीव दें इतने से इतनी तारीख को, यानी कि जिस दिन आपको छुट्टी लेनी है वो और जब तक लेनी है आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वो डेट लिखोगे। देन उसके बाद क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज थैंक यू में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में लिखेंगे हम थैंक यू। उसके बाद लिखेंगे हम सेंडर एज नेम एंड सिग्नेचर, सेंडर का नेम लिखेंगे और सिग्नेचर लिखेंगे। अदर ऑप्शंस भी और हो सकते हैं, विद बेस्ट विशेस, विद रिग्रेट्स, विद वार्म रिगार्ड्स। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हियर टू ग्रांट यू लीव एज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, देन डेट, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 day अगस्त इतने से इतना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई शैल बी ऑब्लाइज थैंकिंग यू विजयपाल क्लास 3rd। यानी कि अगर हमें स्कूल से छुट्टी लेनी है, हमें फीवर है, तो हम किस तरह से लेटर लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, स्कूल का नेम, देन एड्रेस, देन जिसको भी लिखेंगे सैल्यूटेशन लिखेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमें किस लिए छुट्टी लेनी है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सफरिंग फ्रॉम लीव फॉर 2 days, यानी कि जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए सब्जेक्ट में हम वो डालेंगे। और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, फिर सेंडर नेम और सिग्नेचर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर ग्रैंडफादर एज बर्थडे, यानी कि छुट्टी चाहिए ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, उसके लिए लेटर सेम एज इट इज़ ही लिखेंगे। बाकी मतलब जो जिस चीज़ के बारे में हमें लिखना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो ऐड कर देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। बस हमें मालूम होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, देन उसके बाद क्या लिखना है। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर फी कंसीव, यानी कि फ़ी माफ़ी के लिए एप्लीकेशन हम किस तरह से लिखते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, डेट, सर आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 3rd class, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, मैं आपके स्कूल का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। आई एम ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ आवर स्कूल, मैं अपनी स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। माई फादर रन्स अ स्मॉल प्रोविजनल शॉप, मेरे पिताजी एक छोटी सी शॉप चलाते हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, वे मेरी फ़ी नहीं दे सकते। काइंडली ग्रांट मी फुल कंसीव, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, यानी कि अगर आप मेरी फ़ी थोड़ी माफ़ कर दें या थोड़ी कम कर दें तो आपका बहुत आभार होगा। योर ओबिडेंटली नेम, नीचे और रोल नंबर और क्लास। प्रिंसिपल टू योर स्कूल फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट योर मदर एज इलनेस, माता जी की इलनेस के लिए एप्लीकेशन, लेटर। आज हमने बहुत सारे लेटर्स सीखे कि हम किसी को भी क्या लेटर्स लिखने हैं, मतलब जो भी हम लेटर्स लिखना चाहेंगे उसका टाइप क्या है। लेटर में हमने क्या देखा, 2 टाइप्स देखा, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर में हमने क्या पढ़ा, हम रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। देन अगर हमें किसी को प्रिंसिपल्स को या रिक्वेस्ट करने के लिए या उनसे कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स। मैंने आपको दोनों ही लेटर्स का बता दिया कि हम इस टाइप से अपना लेटर लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ये जो लेटर्स हैं आप अच्छे से लर्न करना अपने अकॉर्डिंग, डेट, टाइम और प्लेस सेट करके। ठीक है। 5 times रिपीट करोगे तो अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। बाकी तो आपको आइडिया हो ही गया है कि हम लेटर्स को किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।